नंबर सीरीज का हमारा एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें सीरीज है 2, 3, 6, 14, 37.5 है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है 2 से 3 पर, 3 से 6 पर है और फिर उसके बाद में 14 पर है। लेकिन ये बीच में 37.5 आ गया, ये आपको कन्फ्यूजन कर रहा है कि ये नंबर हम कैसे लाएंगे। तो इस सीरीज को हमें सोल्व करेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से हमें 3 पर पहुंचना है। तो 2 को हमें अगर 1 से गुणा कर दें और 1 इसमें ऐड कर दिया जाए तो हम 3 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें आगे देख पाते हैं 3 से हमें 6 पर पहुंचना है। तो 6 पर हम कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। या तो इसको 2 से गुना कर दिया जाए, लेकिन हमने प्रीवियस में 1 से गुना किया है और 1 ही ऐड किया है। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, 1.5 से गुना कर देंगे और इसमें 1.5 ऐड कर देंगे। तो 1.5 से आप जैसे ही गुना करोगे 3 को तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा और इसमें 1.5 ऐड करोगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारी सीरीज क्लियर हो गई है। उसके बाद में हम देखते हैं अगर 6 को 2 से गुना कर दिया जाए तो 6 दूना 12 हो जाएगा और इसमें 2 ही जोड़ दिया जाए तो हमारा 14 पर हम पहुँच जाएंगे। तो सीरीज में आप देख पा रहे हो जिससे हम गुना कर रहे हैं वही संख्या हम जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने 1 से गुना किया, उसके बाद में 1.5 से गुना किया और 1.5 ही ऐड कर दिया। उसके बाद में हमने 2 से गुना किया और 2 ही ऐड कर दिया। तो आगे हम क्या करेंगे, इसे 2.5 से गुणा करेंगे और 2.5 ही ऐड कर देंगे। तो 14 को आप जैसे ही 2.5 से गुणा करोगे और इसमें 2.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 37.5 आ जाएगा। गुणा करके भी हम देख सकते हैं, अगर 14 को आप 2.5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 35 आ जाएगा और इसको 2.5 अगर आप ऐड करोगे तो 37.5 हमारा आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 37.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 ही ऐड कर देंगे। तो आगे आप जैसे ही सोल्व करोगे तो ये हमारा 115.5 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 115.5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि अरुण उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है तो आपको इसके लिए दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की साइड आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो अरुण जो है उसका मुंह किस साइड में है, उसका मुंह है आपका उत्तर दिशा की ओर है, मतलब ऊपर वाली दिशा की ओर उसका मुंह है। तो यहाँ पर इसका मुंह हमने बना दिया और ये सिर के बल खड़ा है। तो इसको हमने सिर के बल यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब पूछा गया है बायां हाथ किस दिशा में है, तो इसमें जो यहाँ पर अरुण का बायां होगा वही अपना बायां हो जाएगा। तो अरुण का जो बायां हाथ है उसकी दिशा आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी। जब अरुण यहाँ पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, मतलब पैरों के बल यहाँ पर खड़ा है, तब तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। लेकिन वह सिर के बल खड़ा है तो उसका बायां हाथ पूर्व दिशा में हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आपका दिए गए फिगर के अंदर कितने वर्ग है ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो सबसे पहले इसमें रो देखते हैं। तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 तो आपकी रो है और 3 ही आपके यहाँ पर कॉलम है। रो और कॉलम यहाँ पर सेम है, तो इसमें हमें वर्ग निकालना है। तो मैक्सिमम जो रो है उसे मैक्सिमम कॉलम से गुणा करेंगे।
तो इस प्रकार से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 3 को 3 से गुणा किया, उसके बाद में 2 को 2 से गुणा किया, प्लस 1 को 1 से गुणा किया। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 1 4 14 हो जाएगा। तो इसमें जो आपके वर्गों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 3 डायग्राम में से। तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में और थर्ड डायग्राम आपको गिवन है। तो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में आपको ऐसा लॉजिक लगाना है जो सिमिलर लॉजिक हमें थर्ड वाले डायग्राम में लगाएं और हमें आंसर की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर 63 प्राप्त करना है 3, 3, 4 और 5 का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे। 5 को हमने 4 से गुणा किया तो 5 चौका 20 हो गया। 20 को हमने 3 से गुणा किया तो आपको 60 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, 60 में हम 3 जोड़ देंगे तो 60 और 3 कितना हो जाएगा? 63 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर आगे हम लगाएंगे। आउटर की 3 संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 प्राप्त हो जाएगा। और इस 60 में ये 6 जोड़ेंगे तो आपको 66 प्राप्त हो जाएगा। आगे भी सिमिलर कंडीशन करेंगे। तो 5 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 7 105 हो जाएगा। अब 105 में हम 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 111 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका मिसिंग नंबर है और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार प्रेम का संबंध घृणा से है उसी प्रकार मित्र का संबंध किससे होगा? शत्रु से, साथी से, भक्त से या विश्वासी से। तो यहाँ पर आपके 2 शब्द दिए गए हैं, प्रेम और घृणा। प्रेम दिया गया है जिसका संबंध आपको किससे दिया गया है? घृणा से दिया गया है। तो प्रेम का अर्थ होता है प्यार करना और घृणा का अर्थ होता है नफरत करना। तो ये दोनों आपस में क्या है? विलोम शब्द है। कैसे शब्द है? विलोम शब्द है। उसी प्रकार मित्र का मतलब होता है आपका साथी होता है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। शत्रु क्या होता है? आपका दुश्मन होता है। तो ये दोनों भी आपस में अपोजिट है। तो मित्र का अपोजिट क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। तो शत्रु यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।